हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। ज्यादा प्यार करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब वो प्यार किसी से भी किया जाए, यदि कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है या यदि कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करता है या कोई मां बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं या कोई बेटा अपने मां बाप से प्यार करता है, जो भी हो, लेकिन यदि प्यार की मात्रा ज्यादा हुआ तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कैसे? अभी आसपास कुछ घटनाएं घटित हुई है। जो वाकया मैंने देखा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक पिता है जो अपने बच्चे से, एक बेटा है उसका ना, वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब वो प्यार कैसा है? बचपन से ही वो बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। अब उस बच्चे को जो भी चीज की आवश्यकता है तो वो पिता अपने बच्चे को वो सारी सुख सुविधाएं देना चाहता है जो उसको मिलना चाहिए। कैसे? अब किसी बच्चे को खिलौने की आवश्यकता है, खिलौना तो वैसे ही सभी के लिए आवश्यकता है और मां बाप को वो खिलौना लाना भी चाहिए। लेकिन आप देखिए इस पिता ने क्या किया, उस बच्चे को महंगा से महंगा खिलौना ला कर दिया। उसके लिए साइकिल भी लाया, छोटा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके लिए साइकिल लाया। बच्चा जो जो डिमांड कर रहा था वो सारी डिमांड्स वो पिता पूरी कर रहा था। उसके लिए नए नए चप्पल लाना, नए नए मोजे लाना, ये सारी, तो जितना भी छोटी मोटी आवश्यकताएं होती है उस पिता ने वो सारी चीजें पूरी किया। अब वही बच्चा बड़ा हुआ। ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुना, क्योंकि ये जस्ट अभी की घटना है। अब उस लड़के ने किसी लड़की को छेड़ा। बात यहां तक आ गई कि पुलिस केस करना पड़ा। लड़की से मारपीट भी कर दिया वो लड़का। अब लड़की पक्ष ने पुलिस में केस किया तो जो लड़का पक्ष था, अच्छा जो पुलिस था, सबसे पहले तो पुलिस ने उस लड़के को लेके कहां चला गया? थाने में चला गया। अब क्या हुआ? जो लड़की का पिता था उसको किसी प्रकार का गम नहीं है कि मेरे बेटे ने इस प्रकार से गलती किया है, तो मेरा यह कर्तव्य है कि मुझे अपने बेटे को बोलना चाहिए कि बेटा, किसी लड़की से छेड़खानी करना अच्छी बात नहीं है। तो उसने ये शब्द उसको कुछ नहीं बोला, उल्टा उसको छुड़ाने के लिए चला गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको मत छुड़ाओ, छुड़ाना तो जरूरी है, लेकिन उसको ये एहसास कराना भी जरूरी है कि उसने गलत किया है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, वो जो लड़का था, जो पिता था, लड़की पक्ष से बात करने चला गया कि आप ये केस वापस ले लो, इस केस को हम लोग ऐसे ही सुलटा लेते हैं। लड़की पक्ष को डराने लगा, देखो मेरी पुलिस में ये पहचान है, मेरी यहां तक पहचान है, तुमने केस वापस नहीं लिया तो तुम्हारे साथ ये हो सकता है। अब सोचिए, बात यहां तक चली गई, लेकिन उसने अपने बेटे को कुछ नहीं बोला, जबकि उसका कर्तव्य था कि हालांकि छुड़ाओ उसको, लेकिन अपने बेटे को समझाओ कि हां उसने गलत किया है और उसे अपने आप को सुधारना चाहिए। लेकिन उसने नहीं किया, अपने बेटे को छुड़ाया, घर लाया। अब इसका प्रभाव क्या होगा? प्रभाव ये होगा, अच्छा हुआ ना हुआ, ये भी बता रहा हूं, ठीक है। वो बच्चा अब बड़ा बड़ा कांड करेगा, क्योंकि उसको ये एहसास हो गया है कि मैं कुछ भी करूंगा
मेरा बाप मुझे छुड़ाने आ जाएगा और मुझे छोड़ा ही लेगा। अब वो किसी से भी मारपीट करना, किसी भी लड़की को छेड़ देना, किसी को भी गाली दे देना, किसी से भी पंगा ले लेना, ये सब क्रियाएं बढ़ जाएगी और बढ़ी भी है, जो मैंने देखा है। अब उसके आगे का तो कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है वो बच्चा बड़ा केस में फंस जाए, हो सकता है वो बच्चा अपने बाप को ही कुछ ना समझे और समय आने पर वो अपने बाप की भी बेइज्जती कर सकता है। और जब बड़ा तो हो ही गया है और कुछ ऐसा समय आएगा कि वह बच्चा अपने माँ बाप को भी लात मारकर फेंक सकता है। उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा, वो खुद अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो शुरू से ही ट्रेनिंग मिला है ना। यदि आप किसी बच्चे को बचपन से बोल रहे हो, बेटा मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे मारो, मुक्का मारो वाला, तो बच्चा बड़ा होकर आपको मुक्का ही मारेगा ना, क्योंकि उसको बचपन से ही ट्रेनिंग मिला है कि मुझे मारो, मुझे मारो। जाहिर सी बात है। तो बचपन में जो बच्चे को ट्रेनिंग मिला था, उसके आधार पर वो बच्चा उल्टा पुल्टा काम भी करेगा, ये फैक्ट है। ये पहला कहानी हुआ। अब एक और लेटेस्ट कहानी है, कहानी नहीं है, वो रियल बात है ना, ठीक है। अभी क्या हुआ, एक दंपत्ति था, एक पति पत्नी थे, उनको बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा गर्भ में ही मर जाता था। एक दो केस में हुआ, बच्चा गर्भ में ही मर जाता था। तो अब ये जो दंपत्ति है, इन्हें माँ बाप का प्यार जो है ना वो नहीं मिल पा रहा था। अब बहुत ही मशक्कत के बाद, मतलब बहुत ही भगवान से प्रार्थना किए, पूजा किए, उसके पश्चात एक बच्चे का जन्म हुआ और वो लड़की हुई। अब बहुत ही कामना के पश्चात ये लड़की हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वो माँ बाप अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। अब बहुत ज्यादा प्यार किए भी ना। अब क्या हुआ, अब किस प्रकार का प्यार, उस लड़की से इतना लाड प्यार किए कि वो लड़की घर में कुछ काम भी नहीं करती है, बता रहा हूं मैं आपको। सारे काम उसके मम्मी पापा करते हैं। उस लड़की के लिए जो भी सुख सुविधाएं हैं वो ला कर देना, यदि लड़की कुछ गलत करेगी तो उसको भी कुछ ना बोलना। तो ये चीजें हो रही है। हुआ, अब वो लड़की बड़ी हो गई, किसी से भी बातें कर रही है, कहीं भी जा रही है, मस्ती कर रही है, मां बाप का कोई चिंता है नहीं। किसी लड़के से बात करना, अरे लड़के से बात करने में कोई बुराई नहीं है, वो कई दसों लड़के से बात कर रही है, लेकिन कौन से पर्पस से, पर्पस अलग है। लड़की पूरा लफंगी बाज हो गई है, इस हद तक चली गई। और उस लड़की ने कुछ ना कुछ ऐसा हरकत कर दिया जो नहीं करना चाहिए। समाज में उसके कुछ अनसीन जो फोटोज वगैरह हैं वो वायरल भी हुए। तो समाज में बदनामी किसका हुआ, मां बाप का ही हुआ ना। लेकिन इस समय भी जब मां बाप ने कुछ बोलने की कोशिश की तो उस बच्ची ने कुछ नहीं सुना। क्यों नहीं सुना, बचपन से भी ट्रेनिंग मिली है कि उसको बहुत ज्यादा प्यार मिला है। मां बाप का नाम तो खराब हुआ, साथ ही साथ बच्ची का भी नाम खराब हुआ, कुल मिलाकर फैमिली का ही नाम खराब हुआ। आप इस बात पर गौर कीजिएगा। अच्छा, एक चीज, यही चीजें जो है ना अमीरों के साथ होता है। जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा लाड प्यार से रखते हैं। वही बच्चा भविष्य में कुछ उल्टा पुल्टा काम करता है, बड़ा हो गया, किसी से भी मारपीट करना, छेड़खानी करना, ये सब घटनाएं होती है। लेकिन फिर भी माँ बाप उस बच्चे को कुछ बोलते नहीं है,
इसी से समाज में अपराध का जन्म होता है। यदि बच्चे पर लगाम ना लगाया जाए सही समय पर तो वो बाद में हानिकारक हो सकता है दोस्तों। यदि एक बच्चे को आप बचपन में ही बोलते हैं कि बेटा जाओ खेलो बाहर, वो बच्चा दिन भर खेलता है, दिन भर खेलता है, उसके बाद वो रात को घर आता है। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, अब आप बोल रहे हो कि बेटा बाहर मत जाओ, बाहर नहीं जाना है, बहुत हो गया, बहुत मस्तीखोर कर रहे हो, बहुत लफंगे हो गए हो, तब तुमको बाहर नहीं जाना है, घर में रहना है, पढ़ाई करना है। अब सोचो जरा, आपने इतनी सारी बंदिशें डाल दिया, और वो भी किस उम्र में, जब बच्चा बड़ा हो गया है। आपको बंदिशें डालना भी है तो जब वो बच्चा था उस समय डालो ना। ये चीज मैंने देखा है कि माँ बाप बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार कर लेते हैं, उसके बाद में लगता है कि अच्छा मैंने ज्यादा प्यार कर दिया, अब इसे सुधारने की आवश्यकता है। तो वो सुधारते भी कब है, जब बच्चा बड़ा हो गया है, और इतना बड़ा हो गया है कि वो अपने माँ बाप की बात नहीं सुनेगा। अब बताइए बच्चा सुधरेगा क्या? जिस बच्चे को बचपन से खेलने कूदने की आदत है, वो बच्चा अब अपने माँ बाप से ही बस करेगा, नहीं मैं तो बचपन से खेल रहा था, अभी कैसे अचानक से मना कर रहे हो, मैं तो जाऊंगा, मैं तो खेलूंगा, माँ बाप से बस करेगा। अब बच्चा बड़ा भी हो गया है, आप ज्यादा बंदिशें नहीं लगा पाओगे। तो इसी चीज को तो समझना है जी, बंदिशें लगाना है तो सही समय पर लगाओ। यदि कोई कार्य सही समय पर किया जाए तभी उसका वैल्यू होता है। सामने बस खड़ी है, जाने वाली है, जल्दी से चढ़ जाओ, लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। ये इच्छा आपको यहां अभी बाद में सुनाया कि अरे मुझे यहां जाना था और मैं बस में नहीं चढ़ा, तो भैया बस तो निकल गई, अब क्या करोगे? तो हर काम सही समय पर करना बहुत जरूरी है। सही समय पर नहीं करोगे तो निकल जाएगा। यही तो अवसर होता है, अवसर आता है जाता है, आता है जाता है। अवसर को पकड़ लिए तो अच्छी बात है, और नहीं पकड़ते चला जाएगा, फिर हो जाओगे आप ठन ठन गोपाल। तो सीख क्या मिलती है? सीख वही है दोस्तों, बच्चे से उतना ही प्यार करो जितना जरूरी है। अच्छा एक चीज और, अब ये बात मैं किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए भी ला रहा हूं। एक लड़का किसी लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा। उसने लड़की को प्रपोज किया लेकिन लड़की ने मना कर दिया, तो उस लड़के ने छत से कूद के सुसाइड कर लिया। बताइए अब ये कैसा प्यार है भाई? मतलब उस लड़की से इतना प्यार, जो लड़की उससे प्यार भी नहीं करती ना, उससे ये प्यार करता है, और उसके मना करने पर इसने सुसाइड कर लिया। तो ये कैसे प्यार हुआ? भाई मेरे, किसी से इतना प्यार मत करो कि वो आपकी जिंदगी के लिए हानिकारक हो जाए और आपको अपनी जान देनी पड़े। क्योंकि भाई वो लड़की भले ही आपसे प्यार नहीं करती, और वैसे तो आपको उसे प्यार करना भी नहीं चाहिए। जिस लड़की ने आपका प्यार ठुकरा दिया तो उसके लिए आप अपनी जान क्यों दे रहे हो भाई? आप उन लोगों के लिए जियो जो आपसे प्यार करते हैं। आपके माँ बाप हो सकते हैं, और जाहिर सी बात है हर माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करता है, और हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा तरक्की करे। माँ बाप के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। केवल माँ बाप ही अपने बच्चे से निस्वार्थ प्यार करते हैं। तो आपको किसी लड़की के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है जो आपसे प्यार नहीं करती। यही बात किसी लड़की के लिए भी लागू होता है। यदि आप किसी लड़के से प्यार करते हो और वो मना कर देती है तो छोड़ो ऐसे आदमी को, उसके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी जिंदगी जियो, खुल के जियो, उनके लिए जियो जो आपको पसंद करते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको खुद के लिए जीना है, आपको खुद से प्यार करना है। हाँ,
प्यार कर, मैं तो कहता हूं यदि किसी से प्यार करना है तो खुद से करो, खुद से करो, खुद के दिमाग को बढ़ाओ, नॉलेज को बढ़ाओ, ज्ञान को बढ़ाओ, फिटनेस को बढ़ाओ, शरीर को अच्छा करो, मजबूत करो, स्ट्रांग बनाओ, मन से ताकतवर बनो। और यही जो है आपको लाइफ में तरक्की दिलाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आता है कि कोई आपका साथ नहीं देगा, केवल आप ही खुद का साथ दे सकते हो। तो आपका ताकतवर होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए खुद को ताकतवर बनाओ। अच्छा, इसका भी एग्जांपल है, ठीक है। अब यदि कोई व्यक्ति है जो घर में है, पहले काम करता था तब तक उसकी वैल्यू है, लेकिन वही बंदा का यदि एक्सीडेंट हो गया है, अब वो बंदा घर में है, अब घर वालों का उसके प्रति जो नजरिया है ना वो चेंज हो जाएगा। कुछ ना कुछ उसको सुनाना या फिर उसकी बातें ना सुनना, ये होगा। क्यों? क्योंकि आप अब घर में काम नहीं कर रहे हो, आपके माध्यम से घर में किसी प्रकार की कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, कोई इनकम नहीं आ रहा है। अब आप केवल एक खर्चे करा रहे हो, दवाई का खर्चा, इसका खर्चा, उसका खर्चा, और घर में आप दिन भर बैठे हो, और घर में आपने घर में किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो वैसे दिमाग खराब, आप रिटर्न उसको जवाब भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? आप तो वैसे ही घर में बैठे हो, वैसे ही कुछ काम कर नहीं पा रहे हो, तो आपकी जिंदगी बहुत ही झंड हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कहाँ जी रहा हूं यार मैं। ये वही लोग हैं जिनके लिए मैं पहले मर मिटा करता था, रोज कमा के लाता था, इनकी जो आवश्यकताएं थी उसकी पूरी करता था। लेकिन आज जब मैं घर में नहीं कमा पा रहा हूं तो फिर मेरे साथ किस प्रकार से व्यवहार हो रहा है, इस प्रकार से ना जाने कुछ भी थिंकिंग आती है। तो मोरल क्या है? मोरल यही है, खुद को ताकतवर बनाओ, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि यदि विषम परिस्थिति भी आ जाए तो उससे लड़ने के लिए आपके पास वो शक्ति होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये मेरे थॉट्स थे। आप यदि कुछ मतलब ये थॉट किस प्रकार से था, ये जो मैंने देखा उसको मैंने बता दिया आपको। तो आप यदि कुछ मुझे कहना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। टाटा।